ड्राइविंग लाइसेंस को इटालियन लैंग्वेज में पतेंते कहते हैं और गाड़ी का नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको पतेंते बी कहते हैं। आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस क्या इटली में यूज़ हो सकता है या नहीं, या वो इटालियन पतेंते पे कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि हम किस तरह उसको इटली के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, नहीं चला सकते, और क्या ये इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जिसको पतेंते कहते हैं उसके ऊपर कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अब जब भी पाकिस्तान से आ रहे हों तो एक चीज़ कोशिश ये करें कि अपने जो भी लोकल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ अपने कंसर्न जो आपका प्रोविंस होता है, जो भी आप जिस सूबे से बिलोंग करते हैं, या तो आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं कैपिटल टेरिटरी में तो वहाँ से, नहीं तो अपने जो आपका प्रोविंस है वहाँ की कैपिटल से आप जो है ये ले सकते हैं अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसे कहा जाता है, या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। बल्कि अब तो ये सहूलत भी मौजूद है कि आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच है वो भी ये आपको इशू कर सकते हैं। अगर तो ख़ास तौर पर KPK की बात करें तो KPK का ड्राइविंग लाइसेंस चाहे वो इंटरनेशनल होगा या लोकल होगा वो ऑनलाइन भी वेरीफाइबल हो जाता है। तो जब आपके पास ये होगा इटली ट्रैवल करने से, जब आप इटली पहुंच जाते हैं तो इटली के अंदर पहुंचने के बाद आप 1 साल तक इसके ऊपर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि जो इटली में मोटराइजेशन का इदारा है, आपने वहाँ पे ये अपना लाइसेंस लेके जाना है और वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे जिसके ऊपर लेट्स से मेरे ख्याल से 16 यूरो की एक स्टैंप लगा देते हैं कि आप 1 साल के लिए इस पेपर के ऊपर या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपने 1 साल में इटालियन रूल से और लेफ़्ट हैंड ड्राइव पे जाने से आपकी सारी चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर वो रिफ़्रेश हो जाएंगी। और फिर चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि क्या कन्वर्ट हो सकता है। नहीं, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेने के लिए जो है आपको उनका टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो टेस्ट के हवाले से जो है एक बात ये करता चलूँ, मैं 2 साल पहले इटली में आया, लोगों की बातें सुन रहे थे कि टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सुन के ख़ुद डिमोटिवेट होकर टेस्ट ही छोड़ दिया। मुश्किल नहीं होता, मुश्किल ज़ुबान थोड़ी सी है कि हमें थोड़ी सी ज़ुबान के ऊपर अबूर आना चाहिए। ये इतना हो सके कि हम ज़ुबान में हल्की फुल्की कम्युनिकेशन कर सकें। अगर आप पाकिस्तान में अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे थे और आपको सिग्नल्स का पता है तो आपके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी मसला नहीं है। मैं अब कनाडा में आया हूँ। कनाडा में चूँकि चीज़ें इंग्लिश में थी और मैंने इनके लिए टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की और फ़ौरन से मेरा पहले ही दफ़ा उनका थ्योरी का टेस्ट पास हो गया। इसी तरह आप भी इटली के अंदर जब इटालियन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका थ्योरी का टेस्ट पास हो जाएगा। असल टेस्ट वही पास करना होता है, बाकी प्रैक्टिकल जो है वो तो पास हो ही जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल है, अभी तो पाकिस्तानी के भी बहुत से हैं, पंजाबी के अंदर भी चल रहे होते हैं, तो आप किसी स्कूल के अंदर इनरोल हो जाएँ और वहाँ से आप उनसे टिप्स और जो ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें जो चीज़ें बता रहे होते हैं वो आप कर लें। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 200 या 250 यूरो, ये मल्टीपल अमाउंट चार्ज करते हैं स्कूल वाले, उस हिसाब से आप देख लें। तो आप किसी भी स्कूल के अंदर इनरोल हो जाएं और वहाँ से अपने लिए टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। प्रिपरेशन करने के बाद आपने थ्योरी का टेस्ट पास करना है और पास करने के बाद आपने फिर प्रैक्टिकल के ऊपर चला जाना है। तो नॉर्मली हमें लाइसेंस चाहिए होता है, उसको कहते हैं पतेंते बी। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पतेंते ए की सीरीज़ जो है वो आपके मोटरसाइकिल की सीरीज़ आती है। पहले ये होता था 2014 तक कि अगर आपकी एज 28 ईयर से अबव हो गई है तो आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस बग़ैर किसी टेस्ट के जो है वो ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको जो है टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन अभी नया जो रूल आया है इटली के अंदर, अगर आपने पहला जो बेसिक उनका पतेंते AM जिसे कहते हैं, जो छोटी मोटरसाइकिल को होता है, वो अगर आपने टेस्ट दे के पास कर लिया है तो विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है आप नेक्स्ट जो उनका लाइसेंस बड़े हैवी बाइक्स तक चले जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो होपफुली आपके काम आएगी। आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो इटली स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, तो उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।